दोस्तों रॉय सुलेमान नाम का एक बंदा जो कि वर्जीनिया से था। आपको इसका नाम तो बड़ा प्यारा लग रहा होगा, है ना? पर गाइस इसके साथ जो हुआ है आप उसे सुनकर चौंक जाओगे। रुक जाओ, थोड़ा सा स्टोरी के साथ साथ चलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि किसी बंदे पर बिजली गिरने की संभावना 28 करोड़ में से एक है। और मैं आज आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, बल्कि 7 बार बिजली गिरी और वो फिर भी बच गया। और ये भी बताऊंगा वो बंदा मरा कैसे। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसने अपना खिताब दर्ज करवाया हुआ है, मोस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक सर्वाइवर। और उस लकी बंदे का नाम था रॉय सुलेमान, जो वर्जीनिया यूएस के शैननडोआ नेशनल पार्क में एज ए रेंजर जॉब करता था, एक वन विभाग में। और लोग उसे ह्यूमन लाइटनिंग कंडक्टर के नाम से भी जानते थे। बस वाला कंडक्टर नहीं, लाइट का कंडक्टर। सुलेमान को बिजली का पहला झटका 1942 में लगा था, जब वो एक नए बने टावर पर इंस्पेक्शन कर रहा था। तो उसे लगा कि बादलों से बिजली बहुत गिर रही है, तो डर के मारे वो नीचे भागने लगा। पर जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, बिजली सीधा उसके ऊपर आकर गिरी और उसके पैरों में पहने जूते फट गए और उसके पैर से एक छोटा सा छेद भी हो जाता है, जिससे खून ही खून बहने लगता है। और दूसरी बार 1969 में जब वो अपने रेंजर ट्रक पर जा रहा था, अचानक ट्रक पर बिजली आ गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसकी आईब्रोज जल जाती हैं। तीसरी बार 1970 में सुलेमान अपने घर के गार्डन में बैठा था, छुट्टी का आनंद ले रहा था। तो किस्मत इतनी खराब और कुत्ती निकली कि जो बिजली है वो सीधा ट्रांसफार्मर पर गिरी और ट्रांसफार्मर से उछलकर सुलेमान के कंधे पर आ गिरती है। क्या बोलूं मैं, पर फिर भी ये भाई साहब बच जाते हैं। और चौथी बार जब उसके ऊपर बिजली गिरी तो भाई साहब के बालों में आग लग गई, पर फिर भी वो बच गया। 5वीं बार वो फिर से वही रेंजर ट्रक में था और वहां से जानबूझकर भाग रहा था बादलों को देखकर। उसे लग रहा था कि अब बिजली मेरे ऊपर गिरेगी। और गाइस वही हुआ। वो काफी आगे आ गया था, पर जैसे ही उसने मुड़ के पीछे देखा कि मैं तो भाग लिया हूं, तभी उसके ऊपर बिजली गिरी। फिर से भाई साहब बेहोश हो जाते हैं और जिंदा बच जाते हैं। 6वीं बार 1976 में जब वो लगभग रिटायर ही होने वाले थे, तब उनके ऊपर एकदम से बिजली गिरती है। और 7वीं बार 1977 में जब वो बोट पर बैठकर मछलियां पकड़ रहा था, तब उसके सर पर आकर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से उसके सीने में दर्द उठता है और उसके एक कान का पर्दा फट गया। अब आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो फिर से बच गए। 7 बार बिजली गिरने से बंदा कैसे बच गया? इम्पॉसिबल सा लगता है। पर क्या आपको पता है कि वो मरा कैसे? आप भी हैरान हो जाओगे। बस एक नॉर्मल सी गन शॉट के घाव की वजह से। हाई वोल्टेज की बिजली गिरने से वो बंदा नहीं मरा, पर छोटे से घाव से मर गया। दोस्तों अभी रुक जाओ, आपको ऐसी ऐसी मिस्टीरियस और चौंका देने वाली बातें अभी आपको पता चलने वाली हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, हक्के बक्के हो जाओगे, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों लॉकडाउन तो चल ही रहा है, जिसकी वजह से लोग जिम वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं। और जिम आजकल के लौंडे क्यों जाते हैं आप सबको पता ही है, वर्कआउट करने जाते हैं और क्या। पर गाइस अब जमाना चेंज हो चुका है, आप बिना वर्कआउट किए भी वर्कआउट कर सकते हो। पता है कैसे? कुछ देखकर। अब आप सोचोगे कि कुछ देखकर कैसे वर्कआउट हो सकता है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो, वो भी काफी मात्रा में। और हाँ गाइस, पतले भी हो सकते हो। आपको सिर्फ टीवी के आगे बैठकर 90 मिनट की कोई भूतिया मूवी देखनी है, हॉरर मूवी, और यही आपको फिट कर देगी। Hello. But I locked myself out. I didn't take my key. Could you come around and unlock the door? Rachel? स्टडी के अकॉर्डिंग एक 90 मिनट की हॉरर मूवी देखने से आप 30 मिनट पैदल चलने जितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। जब हम डरते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हमारी बॉडी में एड्रेनलिन का रश हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं बिना वर्कआउट किए। एवरेजली लें तो एक बढ़िया तगड़ी सी डरा देने वाली मूवी से हम 113 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। 200 कैलोरी भी बर्न कर सकते हैं अगर मूवी में लगातार डरावने सीन आते रहे तो, और हमारी फटती रहे तो भैया डरो, जितना हो सकता है डरो। मेरी वीडियो देख के भी डरा करो। मेरे पास
अपनी बहुत वीडियोस हैं, जाके देख लो, कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। और तो पता नहीं है 50 कैलोरी तो आपकी ले ही बैठूंगा मैं। वैसे फाड़ू एपिसोड आने वाला है कुछ टाइम बाद। दोस्तों क्या आपको पता है कि अपनी स्किन के हर एक इंच में करीब 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं और 300 से भी ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हमारी बॉडी हर 28 दिन में सभी स्किन सेल्स को झाड़ देती है और नए बना लेती है, जैसे सांप करता है अपने साथ। दोस्तों क्या आपको पता है कि गर्मियों में हमारी स्किन टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। जब हमें गर्मी लगती है तो तापमान को कंट्रोल करने के लिए स्वेट ग्लैंड से पसीना बाहर निकलता है ताकि हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। पर गाइस, पसीना निकलने की वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है, तो इसीलिए आपको खूब पानी पीना चाहिए और साथ ही आपको मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मामाअर्थ का उपटन अल्ट्रा लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। गर्मियों में पसीने की वजह से हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है और डल भी दिखने लग जाती है और ड्राई भी। मामाअर्थ का ये उपटन अल्ट्रा लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन का पीएच लेवल भी मेंटेन करेगा, मतलब स्किन की प्यास बुझाएगा। और इसको लगाने के बाद स्किन ऑयली और ग्रीसी भी फील नहीं होती, बल्कि खिल जाती है। दैट्स व्हाई आप बॉडी और फेस दोनों पर लगा सकते हो और स्किन 24 आवर्स हाइड्रेटेड रहेगी। गाइस, आपको पता ही है मामाअर्थ के प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री होते हैं, कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध नेचुरल। दोस्तों मामाअर्थ ने अर्थ डे पर गुडनेस रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने आपके सपोर्ट से 1 लाख ट्रीज प्लांट किए, 1135 मैट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल किया और 50,000 सैनिटाइजर और 20,000 क्लॉथ मास्क अपने कोविड हीरोज को दिए। और रिसेंटली मामाअर्थ ने अपनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है एंड्रॉइड एंड iOS के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मामाअर्थ के ऐप यूजर्स को सेल का अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब मामाअर्थ का अल्ट्रा लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मामाअर्थ.in, Amazon और नाइका पर खरीद सकते हो। पर गाइस, मामाअर्थ.in पर बदमाश 2021 कोड यूज करने पर आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। मामाअर्थ ने विटामिन सी अल्ट्रा लाइट जेल भी लॉन्च किया है, यू कैन चेक इट आउट। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और खरीदो। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे कोइंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद मैं खुद हैरान था। दोस्तों जिनको पता है उनको पता होगा कि अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पर गाइस, जब इनके इतिहास को ध्यान से टटोला जाए तो इन दोनों में काफी कोइंसिडेंट नजर आएंगे। जैसे कि जब पहली बार अब्राहम लिंकन यूएस कांग्रेस के लिए इलेक्ट हुए थे तो वो 1846 में हुए थे और जॉन एफ कैनेडी उसके ठीक 100 साल बाद, मतलब 1946 में पहली बार यूएस कांग्रेस के लिए इलेक्ट हुए। अब्राहम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने, जबकि जॉन एफ कैनेडी उसके ठीक 100 साल बाद 1960 में। इसमें क्या बड़ी बात है, रुक जाओ, इंटरेस्टिंग तो अब बनने वाला है। दोस्तों दोनों प्रेसिडेंट की हत्या की गई थी, दोनों प्रेसिडेंट को गोली भी सर में मारी गई थी। It was murdered in Dallas, Texas. और दोनों प्रेसिडेंट को शुक्रवार के दिन मारा गया था। देख लो, 100 साल का डिफरेंस है, बट काम एक साथ ही हुए हैं और एक जैसे हुए हैं। दोनों ही प्रेसिडेंट की बीवियों ने अपने बच्चे को व्हाइट हाउस में मरते हुए देखा है, मतलब वहां पर उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। गाइस, लिंकन वर्ड में भी 7 अक्षर हैं और कैनेडी में भी 7 अक्षर हैं। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के मरने के बाद जो प्रेसिडेंट बना उसका लास्ट नेम जॉनसन था और वो 1808 में पैदा हुआ था। और जॉन एफ कैनेडी के बाद जो प्रेसिडेंट बना उसका लास्ट नेम भी जॉनसन था और वो 1908 में पैदा हुआ था। इसमें भी 100 साल का डिफरेंस। व्हाट, क्या हो रहा है? 1808 और 1908 और लास्ट नेम भी जॉनसन, सेम। बड़ा कोइंसिडेंट। कईयों को अगर नहीं समझ आया ना तो शुरू से ये सुनो, आपके भी तोते उड़ जाएंगे, उखड़ जाएंगे। पहले उड़ने की बात छोड़ो, उखड़ जाएंगे। दोस्तों आज लॉकडाउन की वजह से हम अपने घरों में कैद हैं। मैं तो कमरे में ही कैद हूँ। 1 से 1.5 साल हो गया होगा मैं तो इस कमरे से बाहर नहीं निकला ज्यादातर। चलो पॉइंट पे चलते हैं। गाइस, हम घरों में इसलिए कैद हैं ताकि वायरस ज्यादा ना फैल सके। पर गाइस, ये लॉकडाउन वाली प्रथा कोई नई नहीं है। क्या आपको पता है कि 1666 में इंग्लैंड का एक विलेज जिसका नाम था इयन, वहां पर बुबोनिक प्लेग फैलने लगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी महामारी थी। और उस गांव में एक के बाद एक विकेट गिरने लगी। विकेट का मतलब एक के बाद एक मरने लगे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों ये जो सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन में लोग दौड़ते हैं, भागते हैं कि हमारी किसी ना किसी जरिए से जान बच जाए। पर उस गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस गांव के वासियों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया ताकि वह बीमारी किसी और शहरों में, किसी और गांवों में ना फैल सके। यह एक तरह से आत्महत्या, एक तरह से सुइसाइड मिशन था ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। करीबन 260 गांववासी इस प्लेग की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, पर वो घर से बाहर नहीं निकले और उस गांव की 75% पॉपुलेशन मर गए। उन्हें पता था कि हम मरेंगे और वैसा ही हुआ, वो मर गए।
तो गाइस कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताना। पर अब आपसे मैं एक सवाल पूछने वाला हूं। जीनियस बंदे आ जाओ, बड़ा ही खतरनाक सवाल है। पर सवाल पूछने से पहले गाइस मैं आज का लाइक एम रख लेता हूं। गाइस आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक। मुझे आप पर विश्वास है ही नहीं, तो देखते हैं कि आप लाइक एम कंप्लीट करते हो या नहीं। तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। आ जाओ भाई जीनियस बंदे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो कि ये पहाड़ है, जो कि सबसे ऊंचा पहाड़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा, इसकी खोज से पहले कौन सा माउंटेन सबसे ऊंचा था? आ जाओ जीनियस बंदे। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आप, लिख के ले लो। अगर दे दिया तो गाइस, अगर इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने इसका जवाब दे रखा है, कहीं पर भी सर्च कर लो, इसका जवाब नहीं मिलने वाला आपको। अगर मिल गया तो नहीं मिलेगा, इसका जवाब सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पर है, वीडियो डाली हुई है, जाकर आराम से देख लो। अगर नहीं पता तो, अगर पता है तो नीचे कमेंट कर दो। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके।